तो लाला एक चीज़ यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सवेरा ने इससे पिछले सेगमेंट में हम तक ये बात पहुँचाई थी कि ड्रेसिंग रूम से ये भी खबरें कुछ सामने आ रही है कि जी बाबर आजम ने वहाँ पर ये कहा है कि अगर मैं 13 पे आउट नहीं होता तो 120 रन तुम लोग से इतने नहीं बने। ये वो चीज़ है जिस पे आपसे हमने बात करनी है। जी चाहूंगा जो शाहीन भाई ने बात की, अगर मुझे इफ यू अलाउ मी प्लीज। जी 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 सुहेल, देखें मैं और शाहिद भाई जो आर्गुमेंट कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट शाहीन शाह अफरीदी, इट्स अबाउट एनी इंडिविजुअल। मैं स्टांस की बात कर रहा हूँ कि वो शाहीन की जगह कोई और प्लेयर भी होता ना तो उसको भी बुरा लगता है। इट्स नॉट अबाउट कि शाहीन है तो शाहिद भाई बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ, उसकी शाहीन की जगह किसी और को भी बाबर के बाद कप्तान बना के हटा दिया जाता तो वो उनके मोराल पे भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इस डिस्कशन को यहाँ से शायद भाई आप जारी रखें। अब अभी काटो नहीं, अब बात सुनो मेरी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी देखें जब ये ग्रुपिंग होती है ना तो इसका मतलब है कि कप्तान जो है वो अपनी इज्जत लड़कों में ड्रेसिंग रूम में कम हो रही है। उसकी इज्जत, उसकी वजूहात होती हैं। आप डिसीजंस देख लें, लास्ट मैच के डिसीजन देख लें आप। ठीक है, शादाब को आपने ऊपर भेज दिया, इमाद वसीम को कोई जरूरत नहीं थी, इफ्तिखार को मौका दें, एक जेन्युइन बैट्समैन खेलो, तो डिसीजंस वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। कप्तान वीक हो जाता है जिसकी वजह से ये जो ग्रुप्स बन जाते हैं ये वीकनेस की वजह से होते हैं, क्योंकि कप्तान अपनी इज्जत ड्रेसिंग रूम के अंदर खोए जा रहा होता है। क्योंकि आप हर प्रेजेंटेशन के अंदर बॉलर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, बॉलिंग लाइन को करते हैं, आप कभी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते। मैंने नहीं सुना कि एक आधा दफा के अलावा कि बैट्समैनों के ऊपर जिम्मेदारी डाली हो, आप हमेशा बॉल। तो ये सारी चीजें बड़े तरीके से कैप्टन को सबको साथ लेके चलना पड़ता है। कैप्टन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा तो वो कभी इस तरह की बातें नहीं निकलेंगी कि ग्रुप बन गए और ये हो गए। ठीक, आज जीत होती है लेकिन ये बातें कभी नहीं निकलती कि ग्रुप बन गए। देखिए शायद इसमें देखें बात ये है कि हम जो शायद बात कर रहे हैं ना टीम की बेहतरी के लिए, या सुहेल जो बात कर रहा है, जो आप कर रहे हैं, या क्रिकेट पे हम बात करते हैं, हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हैं कि टीम हमारी कैसे बेहतर हो, हम कैसे जीतें। ये जो नए एंगल से चीज़ें आ रही हैं ना, इसमें दो ही चीज़ें हैं, या कुर्सी बचाने के लिए या कुर्सी हासिल करने के लिए आप लसानियत की तरफ टीम को लेके जा रहे हैं। चेयरमैन साहब कह रही हैं टीम को लसानियत आ गई है। ये जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं इनके हवाले से भी ये सुनने को मिला कि ये भी कहते हैं कि शायद पुख्तून ज़्यादा हैं। सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये चीज़ आएगी, चाहे वो आपके वहां की तरफ से आए, चाहे वो बाबर की तरफ से आए, चाहे वो चेयरमैन की तरफ से आए। पुराना चेयरमैन ये बात करेगा वो सिर्फ क्या कुर्सी वापस लेने के लिए। अभी कह रही है स्ट्रॉन्ग उनको नाम चाहिए, हारून रशीद जैसे उनको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए चीफ सिलेक्शन के लिए। तो ये सारी बातें सिर्फ वापस आने के लिए इनकी। शायद के साथ 10 दिन वो चल सके थे क्योंकि डिक्टेशन नहीं मानी उन्होंने। उनको ऐसा बंदा नहीं चाहिए कि जो वो कर सके। तो टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, टैलेंट की बात कर रहे हैं, टैलेंट एक्सप्लेन कर दें होता क्या है टैलेंट एक्सप्लेन करेंगे। और एक अच्छी प्लेयर है टीम के अंदर, आपका एक मतलब एक्स आपका चेयरमैन क्या है, फिर बताएं कौन सा है, किसकी पर्ची है। इतना बड़ा आपके पास सिस्टम है तो बताएं। ये सारा या कुर्सी हासिल करने के लिए या ये कुर्सी अपनी बचाने के लिए, खेल सारा कुर्सी बचाने के लिए है, पाकिस्तान क्रिकेट बचाना है। असल सवाल ये है और शायद ये सवाल कहीं इन सब सवालों में दब कर रह गया। एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मतलब फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात पर। और आपने ब्रेक पर जाने से पहले शाहिद खान आफरीदी साहब को सुना है, सुहेल साहब को सुना है, वसीम साहब को सुना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब को सुना है, जिन्होंने पाकिस्तान टीम में ग्रोहबंदी के हवाले से, धड़ेबंदी के हवाले से गुफ्तगू की है। लेकिन गुफ्तगू कुछ और भी चल रही है और उन्होंने क्या कहा है नजम सेठी साहब ने, वो भी सुनते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। वहाँ के अपने ग्रुप्स हैं, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, अच्छा, एंड सो ऑन। और तो ये एक तो पहली बात है कि टीम में टीम स्पिरिट नहीं है, टीम डिवाइडेड है। और उसकी वजह जो है शुरू कैप्टनसी से होती है और फिर अंदर अब चलती है। दूसरी एक और भी चीज़ है जिससे लोगों ने तवज्जो नहीं दी, शायद बात में भी पसंद नहीं आएगी अगर मैं करूँगा तो, मगर मुझे करनी है। ये जो इस वक्त 10-12 जो टॉप क्रिकेटर हैं उनमें से 6-7 तो पश्तून हैं। अच्छा, अब वो एक नेचुरल यूनिटी बन जाती है, एथनिक यूनिटी बन जाती है। कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि फ़लाना सिंधी है या फ़लाना पश्तून है या फ़लाना पठान है, ये नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑल बी पाकिस्तानीज़। और ये मोटिवेट करना पड़ता है, ये इंस्टिल करना पड़ता है, इसके ऊपर काम करना पड़ता है कि लोग अपनी लोकल आइडेंटिटी को हटा के एक नेशनल आइडेंटिटी की तरफ चलें। मगर इसके लिए बहुत तो ये बड़ा ही अहम क्लिप एक और आपने सुना और पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, योर इनसाइट्स ऑन दिस पॉइंट, जैसे कि यकीन तो आपने अपनी क्लिप सुना होगा,
इससे बड़ा काम करना पड़ता है कि लोग अपनी लोकल आइडेंटिटीज़ को भुलाकर एक नेशनल जो कहते हैं ना हम इंटेग्रिटी उसके साथ हो जाएं। आपको कहीं यही मसले मसाइल मौजूदा दौर में दिखे, अपने दौर में दिखे? वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस पर बात करेंगे। जी लाला। मैं ना इस टॉपिक पे ना मेरा दिल है बात करने का, ना मैंने कभी कौमियत के नारे लगाए। मैंने जिस तरह का हर सुबह हर शहर मेरा पाकिस्तान है, मैंने तो कभी ये चीजें पहले बिल्कुल भी नहीं देखी, बिल्कुल भी नहीं सुनी। देखें, असल चीज हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे, कप्तान कप्तानी अच्छी कर नहीं रहा, डिसीजन अच्छी नहीं ले रहा, हमारे बैट्समैन अच्छा नहीं खेल रहे, सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेले, जिसकी वजह से हम क्रिकेट हार रहे हैं। और कुछ नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 2019, 20, 21, 22, 23 उस ग्रुप नहीं थे, आज ही ग्रुप नजर आ रहे हैं सारे। अगर ग्रुप नजर आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी लीडरशिप कमजोर है। लीडरशिप आपकी क्यों होने दे रही है ये चीजें? असल प्रॉब्लम लीडरशिप का है। हर चीज में हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे यार। कोई पहली दफा नहीं हो, इससे पहले भी वर्ल्ड कप हमने खेले हैं। जब परफॉर्मेंसेस नहीं होती तो ग्रुप ही ग्रुप नजर आता है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो किसी की इज्जतें भी महफूज नहीं है। ये कोविड में नए नए बच्चे जो पैदा हुए हैं, इनको नहीं पता चीजों का। ये सिर्फ बैठे, इनको सिर्फ मोबाइल चलाना आता है, एजुकेटेड है नहीं। आपको ये चलाने के लिए भी एजुकेटेड होना पड़ता है। आप क्या लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, जिसका जो मुंह आया कह ही जा रहे, डाले जा रहे। भाई क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे हम, हमारे बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग नहीं की, जिसकी वजह से मैच हारे हैं। हमारे बॉलर ने एक ओवर, मोहम्मद आमिर की बात करते हैं, थोड़ी है मोहम्मद आमिर, मकसद हमारा हमने खुद रेलेवेंस रहना है, खुद अपना आना चाहते हैं हम, मकसद ये है। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये तो मकसद है ना कि टीम की बेहतरी के लिए, किसी भी इस चीज के अंदर टीम की बेहतरी की बात हो रही है कि वर्ल्ड कप आप जीते भी थे तो उस टाइम भी टीम के अंदर कितने पठान थे ये भी इनको पता होना चाहिए कि अगर ये था तो मतलब डिस्कशन वाली चीज़ ही नहीं है कि ये कभी ना किसी के जेहन में आया है। मैं 3 साल चीफ सेलेक्टर रहा हूँ, ना कभी मेरे जेहन में ये चीज़ आई है। जो लड़का मेरिट पे आया उसको खिलाया, उसको रिजल्ट्स मिले आके। अब ये सिर्फ अपने जो पॉइंट स्कोरिंग के लिए इतनी बड़ी एक मतलब में फसाद वाली जो बात करें, समझ से पाए। वसीम, मेरे वाले दौर में यार मैं कप्तान था यार, मेरे दौर में सारे कराची वाले खेले, क्या मैं नहीं पठान सारे खिला सकता था? या मैं पंजाब वाले मेरे खेले हैं? लेकिन ये सारी चीजें फजूल है। बात हम बेसिक्स पे आओ। जो वसीम बात कर रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हमें बेसिक हम कर क्या रहे हैं, हमने पहले मैच में किस तरह हारे हैं हम? क्या सिंधी पठान महाजिर बलोचों ने हराया है? नहीं, डिसीजन गलत हुए हैं हमारे। हमारा एक ओवर गंदा किया है, हमने डिसीजन गलत लिया, हम इफ्तिखार को फेस करा दिया। हमने डिसीजन गलत लिए कि शादाब को नंबर 3 पे भिजवा दिया उसमें सुपर ओवर में, जो कि आप आजम खान को लेके गए हो एज अ हार्ड हिटर। हमने डिसीजन गलत लिए बैटिंग के। यहाँ पे हमने सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेली, सिंपल इज दैट। कोई उस वक्त उससे पहले ग्रुप नजर नहीं आता, अचानक हार गए तो सारी चीजें नजर आ रही ग्रुप बने में। कोई बेवकूफ होगा जो अपने गालियां सुनने के लिए उसने परफॉर्म नहीं करना होगा।